एक नन्हा बंदर पैदा हुआ। बंदर राजा उसे मारना चाहता था, लेकिन अगले ही पल बच्चे ने उसे एक मुक्का मारा। राजा खुश हो गया, उसे लगा कि उसका वारिस मिल गया है। पास ही खड़ा सलाहकार एक और छोटे बंदर को लाया। वह पहले वाले का जुड़वा भाई था और जन्म के हिसाब से असली उत्तराधिकारी था। लेकिन एक जादूगरनी ने कहा कि यह बच्चा अपशगुनी है और अगर जिंदा रहा तो पूरे समूह को नुकसान होगा। राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन जादूगरनी के कहने पर वह बच्चे को छोड़ने को मजबूर हुआ। सलाहकार उसे एक पहाड़ी के किनारे ले गया और एक भेड़िए को बुलाकर बच्चे को नीचे फेंक दिया। किस्मत से बच्चा बच गया, हालांकि एक भेड़िए ने उसकी एक बांह काट दी। बंदर लटकते हुए एक बड़ी नाक वाले बंदर के हाथों में गिरा, जिसने उसे बचा लिया। वह बंदर भी कभी अपने रूप की वजह से समूह से निकाला गया था। वह उसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन फिर दया आ गई और उसने बच्चे को अपने साथ रख लिया। समय बीता गया, बच्चा बड़ा हुआ। एक हाथ न होने के बावजूद वह बहुत समझदार था। उसने पत्तों से पंखा बनाया, पानी पीने की मशीन बनाई और एक गोंद खोजी जो सब कुछ चिपका देती थी। उधर जुड़वा भाई बड़ा होकर राजा बनने वाला था। एक दिन दोनों एक खेल देखने पहुंचे। जब गेंद गिरी, बड़ी नाक वाला बंदर उसे पकड़ने गया, लेकिन गिर गया और गेंद एक दरार में जा फंसी। बच्चा अब किशोर ने अपनी गोंद से गेंद निकाल ली। सब हैरान रह गए। राजा का बेटा जुड़वा भाई जल गया और गुस्से में आ गया। तभी सलाहकार और जादूगरनी को दोनों के पैरों की अंगुलियों में समानता दिखी, जो राजा की पहचान थी। उन्हें शक हुआ कि गिरा हुआ बच्चा अभी जिंदा है। राजा के बेटे ने उस किशोर को पकड़कर राजा के पास लाया, ये सोचकर कि वह गुस्से में आएगा। लेकिन किशोर ने राजा के लिए ताज बनाया, एक पानी की सतह से आईना दिखाया और सिंहासन बनाया। राजा बहुत खुश हुआ। जादूगरनी ने हमला करवाया और अफरा तफरी में राजा पहाड़ी से गिर गया। राजा को मरा समझकर जुड़वा भाई ने किशोर को भी धक्का दे दिया, लेकिन वह फिर से बच गया। इस बार वह धरती पर पहुंचा और वहां इंसानों जैसी चिड़िया शुतुरमुर्ग देखी। खाने के लिए उसे होड़ में वह पहली बार खड़ा हुआ और इंसानों की तरह चला, लेकिन तभी भेड़िए आ गए और वह दौड़ पड़ा। पीछे दौड़ते दौड़ते वह रफ्तार में शुतुरमुर्ग से भी आगे निकल गया। फिर वह एक झुंड में घुस गया और अंत में उसका सामना फिर से बंदर राजा से हुआ, जो अब बहुत कमजोर था। राजा ने अपनी गलती मानी और मरने से पहले दोनों भाइयों से साथ मिलकर काम करने की बात कही। राजा की मौत के बाद उसके बेटे ने परंपरा के अनुसार राजा की लाश खाने की कोशिश की, लेकिन किशोर ने उसे रोका और समझाया। आसमान में बिजली गिरी और सब डर गए। किशोर ने राजा की लाश को पत्थरों से ढक दिया। उसी वक्त बिजली ने पेड़ को आग लगा दी। पहली बार बंदरों ने आग देखी। किशोर ने उस आग से चीजें जलाई, लेकिन बारिश ने बुझा दी। फिर तूफान आया और उसे उड़ा ले गया। वहीं उसकी मुलाकात एक मादा बंदर से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आए और साथ रहने लगे। उन्होंने मिलकर आग का इस्तेमाल सीखा, भेड़ियों को भगाया और खाना पकाना शुरू किया। अब पेड़ पर रहने वाले बंदर उन्हें देखकर प्रभावित हुए और धीरे धीरे जमीन पर आने लगे। एक दिन एक छोटे बंदर ने पेड़ के नीचे एक गुफा में जाकर देखा कि डर का जो माहौल था वह जादूगरनी और पुराने राजा की चाल थी। अब सब सच्चाई जान चुके थे। बंदर अब किशोर के साथ आ गए, जिसे अब सब राजा मानने लगे। समय बीता। किशोर और मादा बंदर का बच्चा होने वाला था। उनका समूह अब औजार, आग और घर बनाना सीख चुका था, लेकिन जादूगरनी ने फिर हमला किया और सब कुछ जला दिया। गुस्से में सब पुराने राजा के पास गए। राजा ने लड़ाई की, लेकिन अब वह कमजोर पड़ चुका था। पेड़ में आग लग गई। किशोर ने उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन खुद दब गया। पुराने राजा ने उसे बचाया और अंत में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर सबने मिलकर नई जगह की ओर यात्रा शुरू की। आगे एक बेहतर दुनिया